नगर के गोविंद घेरा इलाके में विवाहिता ने फंदे से लटककर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक क्लेश का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा फोरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार गोविंद घेरा निवासी अश्विनी शर्मा एडवोकेट के मकान में राजू पात्रा अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों के साथ करीब 1 साल से किराए पर रह रहा था। बताया जाता है कि कुछ समय बाद ही राजू कहीं अलग रहने लगा, जबकि राधा इसी मकान में अकेले रह रही थी। बुधवार को राधा के एक जानकार ने उसे फ़ोन किया, लेकिन कई बार फ़ोन करने के बाद भी जब फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो उसने किसी अनहोनी की आशंका से उसी मकान में रहने वाले एक अन्य किराएदार वरुण सिंह को फ़ोन करके पता करने को कहा। शाम को जब किराएदार की पत्नी ने उसके कमरे में झांक कर देखा तो राधा फंदे से लटकी हुई थी। उसने तत्काल मकान मालिक को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया है कि संभवतः विवाहिता को फंदे से लटके 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह हो गया। आज जो यहाँ महिला ने आत्महत्या की है, क्या कारण रहा, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ये महिला करीबन 8-10 महीने से यहाँ रह रही है और करीबन इसकी आयु होगी करीब 25-26 वर्ष के लगभग। अकेली रह रही थी, तो अब तो जानकारी होने के पश्चात ही पता लगा कि इसको 2 बच्चे भी हैं और इसके पति का नाम राजू है और उसका नाम राधा है। उम्र तो मैं बता ही चुका हूँ 25-26 की लगभग है। पारिवारिक कोई कलेश का ऐसा हो सकता है, और लेकिन साल भर से रही थी, हम लोगों को तो ऐसा कुछ लगा नहीं। आज अभी थोड़ी एक घंटे पश्चात हमें पता लगा कि एक महिला ने यहाँ सुसाइड कर ली है और वो अभी भी पंखे से लटकी हुई है। जितने प्रशासन तुरंत मौके पर पहुँच गया है। उन्होंने किवाड़ को खोलने की अभी जो फॉरेंसिक जांच की वजह से उसको अभी उतारा नहीं गया है, उसको उतारने की अभी तैयारी कर रही है। फॉरेंसिक जांच हो रही है। जांच होने के बाद ही पता लगता है कि वास्तविकता हुआ क्या। जानकारी कैसे हुई आपको? देखिए, हम लोग यहाँ खड़े हुए थे, कुछ लोग यहाँ पर रोड पर चक्कर मार रहे थे, तो मुझे जो है ज्ञात हुआ, मैं पूछता हूँ तो उन्होंने नहीं बताया। तो थोड़ी देर में देखा तो प्रशासन आता हुआ नजर आया, तो जानकारी हुई कि यहाँ कोई आत्महत्या हुई। तो हमने पता किया, प्रशासन साथ था, तो ये ऐसा लगा कि हाँ पता लग गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर वो रेंट पर रहती थी, किराए पर रेंट पे रहती थी वो। एक रविंद्र जो है हमारे पति साहब थे, वो एक्स्ट्रा होते थे, उनके घर से जो है एक आधे हिस्से को अपने रेंट को उठाती थी, तो वो रेंट पे रहती थी। तो उन्होंने जो है एक किराएदार था, उसने उनको रखा हुआ था। और भी किराएदार हैं इस मकान में? 2 किराएदार थे, एक ऊपर रहता है एक नीचे। तो उस किराएदार ने इनको रखा। क्या अनुमान लग रहा है कब लगाई हो उन्होंने फांसी? भाई, क्योंकि अभी हम लोग कमरे में गए थे तो हमें कमरे से दूर चल रही है, उसमें एक पिंजड़ है, पिंजड़ में से दिख रहा है कि उसमें पंखे से महिला लटकी हुई है, तो बाकायदा दिख रहा है उसको। तो ऐसा लगता है कि कम से कम 18-19 घंटे से कम नहीं हो सकते, क्योंकि स्मेल आना शुरू हो गया। स्मेल जब भी आती है कम से कम दोपहर ये इन दोनों में कि 12 घंटे से ऊपर होने बॉडी से इसमें सांस ठीक स्मेल आ रही है उसमें। ठीक, और बड़ा दुखद विषय तो है ये। ठीक, नाम है आपका? मेरा नाम वरुण सिंह है। आप भी यहाँ इस मकान में किराए पर रहते हैं? मैं किराए पर रहता हूँ। कैसे घटना की जानकारी हुई आपको? मेरे को आज ही पता चला, और दामोदर का जो एक दादा है तरुण गोस्वामी, उन्होंने फ़ोन किया था मेरा बीवी का पास। जो लड़की को उन्होंने फ़ोन किया था तो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो उन्होंने मेरा बीवी को बोला जो देखो जाके वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। हाँ, तो जाके देखता, तो जब नीचे आया उसको देखने के लिए, उसको पुकारा राधा राधा बोलते, तो कोई आवाज़ नहीं है। तो उस टाइम ये मेरा बीवी ने क्या किया, पत्नी ने वो जो जंगला है वो हल्का सा ऐसा वो मतलब खोल के देखा। जब देखा वो चिल्ला के उठा, रो के चिल्लाया, और मैं तुरंत आ गया, देखा जो ऐसा बस जो परिस्थिति है। आपने पुलिस को जानकारी दी? हाँ, मैं पुलिस के पास गया, जाके रिपोर्ट कराया। उसका पति भी आया, उसका जो हस्बैंड है वो भी आया था, तो उन लोगों को साथ लेके मैं पुलिस के पास गया। कब से रह रहे हैं आपके साथ ये? मैं इधर 1.5 साल 2 साल तो हो ही रहा है। ये युवती कब से रह रही है? हाँ, ये कब से रह रही है लेडीज? ये भी हो गया 3-4 महीने। कुछ झगड़ा कुछ पति वगैरह से ऐसा लगता था क्या? पति वगैरह, उसका पति मतलब कोई तो आता ही नहीं है। हाँ, तो
लेकिन वो फ़ोन पर बात करता है किसी का साथ। फ़ोन पर बात करके वो बोलता है मतलब कभी गुस्सा दिखाता है, कभी रोता है, ऐसा करता है। और ये जो गया परसों मैं दुकान से आया, दुकान से आके जब रात का टाइम मैं दरवाज़ा खोला, उसी दिन भी मैंने सुना जो फ़ोन पर किसी का साथ बात कर रहा है और रो रहा है। बाद में हमको और कोई पता नहीं चला, लेकिन आज मालूम पड़ा जो ऐसा हाल करके बैठा।